मध्य प्रदेश ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के समस्त चयनित हमारी नियुक्ति हमारा अधिकार 3 सूत्र मांग पत्र। हम ग्रुप 2 पटवारी भर्ती परीक्षा के सभी चयनित अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के मुख्य यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगे सरकार समान नहीं ली जाती है। जो हमारी मांगों को लेकर 3 सितंबर से अनिलीन धरना एवं उनका क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, प्रदर्शन पर है। हमारी मांगे इस प्रकार है। यूपीएससी और मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के उदाहरण अनुसार जांच के साथ समानांतरण रूप से नियुक्ति प्रक्रिया चलाई जाए एवं जो दोषी है उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई की जाए एवं प्रतीक्षा सूची में स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लिया जाए जिसमें दोषी पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई भुगतने की सहमति का प्रावधान हो। दूसरा, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा की नियम पुस्तिका के बिंदु 13(3) परिणाम के अनुसार के प्रकाशन से 90 दिनों की अवधि में नियुक्ति देने के प्रावधान पर विचार करते हुए सितंबर माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाए। 3. चयनित अभ्यर्थियों के कष्ट को समझते हुए 15 सितंबर तक सभी अभ्यर्थियों को सत्यापन करवा लिया जाए। दस्तावेज। समस्त चयनित अभ्यर्थी मध्य प्रदेश ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 एवं 3 सूत्र मांग आंदोलन एवं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भोपाल। चयनित पटवारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन सरकार ने उनका ये प्रस्ताव भी खारिज कर दिया। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जो बाहर से चयनित पटवारी यहाँ पे प्रदर्शन करने आए वो आखिर जाए तो जाए कहाँ। शासन ने पहले अनुमति दी, बाद में हॉस्पिटल का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया। अब तमाम मध्य प्रदेश के चयनित पटवारी यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, उसको लेकर बड़ी समस्या भोपाल में उत्पन्न होने जा रही है। हम बात करेंगे किस प्रकार उनकी जो परमिशन निरस्त थी, क्या वजह सर परमिशन पहले दी थी। मैं भूतपूर्व सैनिक कुलदीप राठौर मंदसौर जिले से हूँ। सभी को मेरा जय हिंद। हम सभी चयनित पटवारी पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पे आज भोपाल में एकत्रित हुए हैं और इस एकत्रीकरण के लिए हम लोगों ने 25 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार में भोपाल में आयुक्त कार्यालय में आवेदन दिया था कि हमें कहीं भी गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से एक आंदोलन करने के लिए, एक धरना प्रदर्शन करने के लिए परमिशन दी जाए, पर सरकार ने आज तक हमें परमिशन नहीं दी और मौखिक में जो परमिशन दी थी उसको भी रातों रात चेंज करते हुए हमें सिर्फ यह हवाला देकर कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल है और अगर वहाँ पर बच्चे इकट्ठे होते हैं और शोरगुल होता है तो पेशेंटों को परेशानी होती है। पर हम गांधीवादी तरीके से बिल्कुल भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए अनिश्चितकालीन यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे और प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी यहाँ पर आकर अगर हमें आश्वासन देता है लिखित में या हमारी मांगों को पूरा करता है, हमारी सिर्फ मांग यही है कि जांच प्रक्रिया भी जारी रखी जाए और साथ में हमारे जो भाई चयनित हुए, हम लोग जो चयनित हुए हैं, हम लोगों को नियुक्ति भी दी जाए। क्योंकि 90 दिन के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि नियुक्ति प्रोसेस को पूर्ण करना था, पर गवर्नमेंट धीरे इस समय को आगे बढ़ाते हुए आचार संहिता का टाइम नजदीक ला रही है और हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कितने चयनित पटवारी है मध्य प्रदेश में? लगभग 8,500 से अधिक पटवारी चयनित हुए हैं और जिसमें अभी दूर से हमारी बहनें भी यहाँ पर एकत्रित हुई है। मेरी अगर मैं बताता हूँ तो मेरी लगभग 5 साल की तैयारी है। 2019 में रिटायरमेंट के बाद मैंने तैयारी की थी और कम से कम 50 से 60 एग्जाम देने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था। ऐसे हमारे सैकड़ों भाई बहन है जिन्होंने कम से कम 4-5 साल की तैयारी की और तैयारी करने के बाद में अगर आज उनको सफलता मिली है और अगर गवर्नमेंट इस तरीके से खिलवाड़ करती है तो कहीं न कहीं सरासर एक अन्याय है, अत्याचार है, असंवैधानिक है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते निवेदन करता हूं कि जांच प्रक्रिया अपनी जगह है। अगर विपक्ष या कोई अचयनित पटवारी या कोई भी अगर कहीं लगता है कि कहीं धांधली हुई है तो जिस सेंटर पे एनआरआई कॉलेज का जो नाम आ रहा है, अगर उसकी जांच प्रक्रिया चलती रहे और बाकी जो हमारे भाई है जो चयनित है उनके साथ भी न्याय करते हुए उनकी नियुक्ति की जाए और जल्द से जल्द उनकी ट्रेनिंग को शुरू किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मध्य प्रदेश में 8,500 से ज्यादा चयनित पटवारी है
अब उनका कहना है सरकार ने हमारी बातों को अनदेखा किया तो हम चुनाव में उनका बहिष्कार करेंगे। और वास्तव में ये युवा है और 8.5 है जो जनसंख्या है, इनके परिवार के सभी के मतदाता हम शामिल करें तो ये लाखों की संख्या में चले जाएंगे और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए समय रहते मामा जी जिस प्रकार बहनाओं को प्रोत्साहन कर रही है, वह यही बहनाएं जो पढ़ लिख कर अपना भविष्य बने, उन्होंने काफी मेहनत करी है। 10 साल 15 साल लगातार पढ़ाई करने के बावजूद ये चयनित हुए, फिर सरकार इस प्रकार इनके साथ अन्याय क्यों कर रही है। एक ये बड़ा सवाल मध्य प्रदेश से निकल कर आ रहा है। चुनावी साल है, सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही है, कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष के पाले में ये गेंद चले जाए और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए। हेडलाइन 24 संतोष योगी भोपाल। जी, मेरा नाम दशरथ सिंह है, मैं धार जिले से चयनित पटवारी हूँ। क्या मामला है? हमारी जो परीक्षा हुई थी उस पर संदेह के आधार पर जांच बिठाई गई थी और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। जांच की रिपोर्ट जो है वो 31 अगस्त को प्रस्तावित थी, जो कि नहीं आई है। आज 3 सितंबर की तारीख है, ना तो आज तक हमको इसके बारे में कोई जवाब दिया गया है सरकार की ओर से, ना ही कोई अगली डेट घोषित की गई है। साथ ही हमने 25 तारीख के दिन सभी जिलों में कलेक्टर को, जो भी हमारे प्रतिनिधि थे वहां पर संबंधित सभी को ज्ञापन दिया था और इस बारे में सचेत भी किया था कि यदि हमें 31 अगस्त तक हमारे बारे में कोई नियुक्ति का आदेश या कुछ भी हमारे बारे में आश्वासन नहीं दिया जाता है तो हम 3 सितंबर को भोपाल में शांति रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा मांग पत्र है। इस मांग पत्र को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ ये भी मैं बता दूं कि हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया था 25 तारीख के दिन। सबसे पहले हमने नीलम पार्क की परमिशन मांगी थी संबंधित थाने में, जो कि हमको आश्वासन दिया गया था कि नीलम पार्क ना देकर हम आपको अनिश्चित काल के लिए शाहजहानी पार्क में देंगे और उसके लिए आश्वासन दिया गया। लेकिन जब सब लोग बच्चे आ गए हैं अलग अलग जिलों से, आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी 12 बजे तक लगभग 1000 से 1500 बच्चे और आ रहे हैं जो 12 बजे वाली ट्रेन में अलग अलग जिलों से आ रहे हैं। अब अंत समय पे कल रात को हमको ये यहाँ से बोला गया है, ये आप एक आदेश उन्होंने दिया है और जो परमिशन थी वो हमारी यहाँ पर नहीं दी गई है। रिसीविंग हमारे पास है, ये जो हमने आवेदन दिया था इसकी रिसीविंग हमारे पास है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अंत समय पर कल रात को परमिशन रद्द कर दी गई है और परमिशन का कारण दिया गया है कि शाहजहानी पार्क के सामने एक अस्पताल है, हालांकि वो बंद है, लेकिन उसके बावजूद बोला गया है उसका कारण नहीं दे सकते। दूसरा कि वहां पर रास्ता व्यस्ततम है, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वहां का ऑप्शन हमको शासन ने ही दिया था। हम तो पहले नीलम पार्क में आने के लिए हमने परमिशन दी थी, पर उन्होंने बताया था कि आप शाहजहानी पार्क की ले लो, हम वहां अनिश्चित काल के लिए आपको दे सकते हैं। और अब जो है इन कारणों को देते हुए हमारी परमिशन रद्द कर दी गई है। अब अलग अलग जिले से जो यहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे बैठे हैं, अब हमें यहाँ भी बैठने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से भी हमको उठाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ से भी आपको जाना होगा। अब अगर हम हजारों की संख्या में बच्चे रोड पर जाएंगे तो फिर ये प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि हमारा ना कोई लीडर है, ना हम किसी के अंडर में आए हैं जो हमारा नेतृत्व कर सके। हम सभी सिलेक्टेड बच्चे सब अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर शामिल हुए। मेरा नाम सुरुचि गौर है, हम नर्मदापुरम से, और हम सभी चयनित पटवारियों की ये मांग है कि 31 तारीख तक रिपोर्ट आनी थी जांच की, जो कि नहीं आई अभी तक। तो हमारी ये मांग है कि नियुक्ति आदेश मतलब जांच चलती रहे समानांतर रूप से और नियुक्ति आदेश मतलब नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। आपका जो प्रदर्शन था उसको सरकार ने जगह निरस्त कर दी, आप आगे क्या कदम उठाएंगे? हम यही शांतिपूर्ण सभा कर रहे हैं। हमारी बस यही मांगे कि कुछ तो बोले मामा जी, क्यों मौन क्यों धारण किए हुए हैं हम लोग? बहनों को हजारों को भी हाँ, सभी कह रहे हैं लाड़ी बहनाओं के लिए, और हम बहन जी की तरफ क्यों? बहनियों जो चयनित हैं, मेहनत कश विद्यार्थी हैं, उसके बाद भी मामा जी बिल्कुल मौन धारण किए, जो कि हम मानसिक रूप से बहुत आहत कर रहे हैं।